हाय, मैं हूँ आपके साथ चेतना कौशिक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी टैरो करियर रीडिंग। देखिए, करियर आपका किसी भी फेज पे हो सकता है। इस वक्त आप जॉब चेंज की सोच सकते हैं या फिर आप ये सोच सकते हैं कि क्या मुझे इस जॉब में और तरक्की मिल सकती है या नहीं, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि जहाँ पर मैं हूँ ये मेरा डिसीजन सही है या गलत। ऐसे कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसे में इस रीडिंग को इतना खास आपके लिए इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस रीडिंग में आपको मौका मिलता है अपने लिए अपनी पाइल या फिर अपने करियर का भविष्य खुद चुनने का मौका। कैसे करते हैं आप, ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ अगर आपने पहली बार हमें ज्वाइन किया है। देखिए, मेरे पास हैं ये 3 स्टोन्स। इन तीनों स्टोन्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। पहला जो स्टोन है विच इज ब्लैक टूरमैलीन, ये स्टोन जो है ये है प्रोटेक्शन का, ये नेगेटिविटी से आपको दूर रखता है। दूसरा जो मेरा स्टोन है ये है क्लियर क्रिस्टल यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज। ये जो स्टोन है ये आपको क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी ऑफ द माइंड, क्लैरिटी फॉर योर डिसीजंस। तीसरा जो स्टोन है मेरा ये है रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज जो होता है ये आपकी लाइफ में प्यार लाता है, अबंडेंस लाता है और बेसिकली आपको मन से खुश रखता है। तो इन तीनों स्टोन्स में से जो भी स्टोन आपको पसंद आता है वो होती है आपकी रीडिंग। अगर आप चुनते हैं ब्लैक टूरमैलीन तो आपकी रीडिंग है पाइल 1, अगर आप चुनते हैं क्लियर क्वार्ट्ज तो आपकी रीडिंग है पाइल 2 और अगर आप चुनते हैं रोज क्वार्ट्ज तो आपकी रीडिंग है पाइल 3। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पाइल 1 के साथ। तो अगर आपने चुना है पाइल 1 यानी कि ब्लैक टूरमैलीन तो आपकी रीडिंग है ये। देखिए, ये रीडिंग जो है ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके बाद उससे निकली हुई जो सजेशंस है उसके बारे में आपको बताएगी। लेट अस बिगिन विद योर पास्ट। आपका जो पास्ट है वो मुझे ये दिखा रहा है कि इस वक्त जिस भी जॉब में आप हैं, जिस भी करियर में आप हैं, जो भी डिसीजन आपने लिया है उसके लिए आपको बहुत सारी गाइडेंस जो है वो मिली है। हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो जिन्होंने भगवान जी के आगे पर्चियां रखी हो हाँ या ना, और ऐसे में भगवान जी ने आपको कहा हो हाँ या फिर ना, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ऐसे में डिवाइन गाइडेंस जो है वो आपको जरूर मिली है। आपको बड़े प्यार से कुछ चीजें जो है वो आप तक थमाई गई हैं और आपको भी ऐसा लगा है अपने डिसीजन के बाद, अपने निर्णय के बाद कि हाँ, जिस जगह पर मैं हूँ वो बहुत अच्छा है। अगर अभी तक आपको ऐसा नहीं लगा था तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वो समय है जब आपको ये लगना शुरू हो जाएगा। जी, जहां पर आप हैं आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वहां पर जो आप आए हैं वो बिल्कुल प्रॉपर डिवाइन गाइडेंस से, प्रॉपर डिवाइन टाइमिंग के साथ आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी है आपके लिए कि भाई अगर आप कोई ऐसे हैं जो कि विदेश जाना चाहते हैं या फिर अगर आप विदेश में हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ये पाइल चुना है वो शायद विदेश में बैठे बैठे ये रीडिंग भी मेरी देख रहे होंगे। अगर आप विदेश में हैं या फिर आप अपने शहर से दूर कहीं हैं तो फिर आपके लिए इनफैक्ट और भी मौका जो है अच्छा आने वाला है। आपके लिए आने वाला दिन जो है वो और भी बेहतर होने वाला है। आने वाला हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि ट्रैवल के अराउंड या मार्केटिंग के अराउंड अगर आप कुछ काम करते हैं तो फिर आपके लिए आने वाला हफ्ता और इसके डिसीजंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वो डिसीजंस आपके लिए होने वाले हैं जो आपको आने वाले समय में अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी दिलाएंगे। तो बहुत ध्यान से अपने आने वाले हफ्ते में अगर कोई ट्रैवलिंग आपको मिलती है, कोई मार्केटिंग का जॉब आपको मिलता है, कोई ऐसा जॉब आपको मिलता है जिसके अंदर आपको अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से जाकर बात करनी पड़ती है, तो ऐसे मौके को बिल्कुल मत गंवाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे जो हैं वो खुलने वाले हैं। जी, अगर आप ऐसे हैं खासकर जो कि एक पूरी टीम के साथ अपनी और बाहर जाना चाहते हैं, अपने लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ नया जो है वो बनाना चाहते हैं कहीं बाहर जाकर, तो उसका मौका आपको ज़रूर मिलेगा। देयर इज ऑल्सो विंड इन द सेल्स। इसका मतलब ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा जो है वो भी मिलेगा आने वाले समय में। अभी से वो बढ़ावा इनफैक्ट आपको मिलना शुरू भी हो जाएगा। इस बढ़ावे को इकट्ठा करें। मगर मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको शायद ये लगे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आई माइट मिस आउट ऑन व्हाट आई ऑलरेडी हैव। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि इस एक मौके की वजह से कहीं मैं कुछ और अच्छे मौके तो नहीं छोड़ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ये तो होगा। This will definitely happen. We will make our decisions कि हम यहाँ पर एक चीज़ इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 और चीज़ें जो हैं वो छोड़नी है। एक इंसान है वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो अपने काम पर आप कॉन्सेंट्रेट करते रहें। आसपास के कुछ और जो मौके हैं वो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपके लिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ मैं ये भी आपको यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, ये आपका जो लास्ट कार्ड है ना, विच इज़ योर फ्यूचर कार्ड, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न।
ये ऐसा इसलिए भी है, मैं जनरली जो है कोशिश करती हूँ कि मैं डराऊँ नहीं, मैं जनरली यही कोशिश करती हूँ कि जितना पॉजिटिविटी हो सके मैं उस हिसाब से आपसे आपकी रीडिंग्स जो है वो डिस्कस करूँ। यहाँ पर ये जो लास्ट कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि अगर आप अपने कोर्स से डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर आप अपना जो डिसीजन आप बनाने वाले हैं, जो निर्णय आप लेने वाले हैं, उससे आसपास की चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो परेशानी जो है वो आपको आगे आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप इस वक्त इस डिसीजन में हैं कि प्यार को चुनूं या पैसे को, यानी कि प्यार को चुनूं या करियर को, तो माय फ्रेंड, दिस इज़ अ वेरी फ्रेंडली एडवाइस कि प्लीज़ अपने करियर को चुनिए। आई नो लोग जो है जनरली ये कहते हैं कि यार करियर तो जो है वो बाद में ही बन सकता है, पर प्यार तो प्यार होता है ना। आई ऑल्सो अग्री विद दैट, मगर हर एक चीज़ का एक समय होता है। ये समय, स्पेशली अगर आपने ये रीडिंग चुनी है आपके लिए, आपने पाइल 1 चुना है आपके लिए, तो ये समय आपको यही बता रहा है कि आपको इस वक्त अपने करियर को प्रायोरिटी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एक बार अपने करियर को आप प्रायोरिटी जो है वो दीजिए, आसपास की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अगर कुछ परेशानी जो है वो आती भी है तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म की परेशानी है। अब ये होता है ना कि शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है उसको तो नहीं हटा सकते, उसको तो नीचे नहीं कर सकते। सिमिलर वेज, अगर आप अभी इस तरीके की कंफ्यूजन में हैं दैट वेदर आई शुड पिक लव और आई शुड पिक करियर, ट्रस्ट मी, पिक करियर। अभी के लिए बेस्ट डिसीजन जो है अपना वो करियर के हिसाब से करें। प्यार जो है वो आपकी तरफ भी वापस आ जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है वो जरूर फेस करना पड़े, बट थिंग्स विल गेट बेटर, और आप जो है अपनी तरफ से अपना जो नया डिसीजन लेंगे उसको कुछ ही दिनों बाद आप देख पाएंगे कि वो आपके लिए कितना ज्यादा लाभकारी है, कितना ज्यादा प्रॉफिट लेकर आ रहा है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि पाइल 2, तो ये है आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी दैट whoever has chosen this pile, काफी स्मार्ट हैं आप अपने डिसीजंस में। लाइफ के बड़े सारे डिसीजंस जो है वो आपने जिस तरीके से लिए हैं वो देखकर मुझे पता चल रहा है कि आपने किसी चीज को पीछे नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा बहुत कम होता है ना, लोग होते हैं जनरली स्ट्रेस में रहते हैं, किसी का वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो ज्यादातर लोगों का सही नहीं रहता है, मगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस इज नोटवर्दी। लेकिन इसके आगे आने वाली जो समस्या है थोड़ा सा उसकी तरफ चलते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आज की रीडिंग में many people are sort of making their decisions about their career। आप भी उसमें से अलग नहीं हैं। मतलब ये सेकंड पाइल है जहां पर मुझे दिख रहा है, एक और पाइल है मेरे पास, पर उसके बारे में तो तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए एज यू हैव चोजन द सेकंड पाइल, मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि जिस भी पोजीशन पर हैं आप, जहां भी आप इस वक्त हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ी पोजीशन है या फिर कोई छोटी पोजीशन है, वैसे बड़ा छोटा ज्यादा कुछ होता नहीं है, वी ऑल हैव आवर एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे में जो पैसा आपको मिल रहा है वो आप भी जानते हैं कि आपकी सोच से थोड़ा ज्यादा ही है। जी, जहां पर आप हैं वहां पर पैसा, पर्क्स, इसके अलावा फ्लो एंड ऑफ अबंडेंस एंड यू नो फ्लो ऑफ मनी, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपकी आंखों के हैं। एंड यू आर वेरी लकी ह्यूमन कि आपने चूज भी किया है। मगर आपको ये भी दिखा है कि यार पैसे जो है वो आते तो हैं, बट मेरे तक आते आते ना थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़ा सा वेस्टफुल भी थोड़ा सा आप हो गए हैं, थोड़ा सा इंडल्जेंट आप हो गए हैं, थोड़ा अपनी तरफ से अपने पैसे जो हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना शुरू कर दिया है। While there is nothing wrong with it, अब मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा आगे जो है बढ़ जाना चाहिए। Why have I said all of these things for you is because this is your past card, right? So your past card very clearly shows that there's been a lot of abundance, a lot of love for you. लेकिन अब जब आप आगे बढ़ेंगे ना, इन योर प्रेजेंट यू आर एट अ प्लेस जहां पर आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं अपने काम के अंदर। दिस इज योर कार्ड फॉर योर प्रेजेंट। सो आप ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं वहां पर जहां पर आप हैं, विच इज वेरी ग्रेट। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जहां पर वो हैं वहां पर वो कंफर्टेबल हैं। ज्यादातर लोग जो है अपने ऑफिस की लाइफ से दुखी रहते हैं, मगर आप थैंकफुली ऐसे नहीं हैं। और ऐसा इसलिए भी है बिकॉज अगेन यू आर डिवाइनली गाइडेड टू बी एट द प्लेस वेयर यू आर। आप उन लोगों में से हैं जो अपने आसपास के केओस में भी अपनी शांति जो है उसे मेंटेन करके रखते हैं, और मेंटेन आप कर भी रहे हैं। मे बी देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। एक फ्लिप साइड अगेन इसका यही आते हैं कि मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ गॉसिप अराउंड यू, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज अराउंड यू जो कि हो रहा है, मगर आप इस पूरी चीज में अपना सेंटर जो है उसको संभाल कर रख रहे हैं। एंड आई विल टेल यू व्हाट, ये जो सेंटर आप अपना संभाल कर रख रहे हैं, यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क। इस चीज को आपके सीनियर्स जो है वो नोट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि वो नोट नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं यार ये लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस कि ये सारी चीजें जो हैं दे आर बीइंग नोटेड डाउन एंड दे विल कम फॉर यू। अब व्हेन आई से दे विल कम फॉर यू, तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए ना एक्चुअली 2 कार्ड्स हैं। सो दिस इज 1 कार्ड, ऑलराइट।
And then there is a second card that comes in conjunction with it, which is this one. ठीक है, जनरली एक पाइल जो होती है जब मैं उसे शफल करती हूँ तो मैं सिर्फ 3 कार्ड्स जो है वही निकालती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना, द पाइल ऑल्सो वॉन्ट्स टू आंसर इटसेल्फ. टैरो कार्ड्स आर अ लाइव मीडियम. ओके, ये आपका करंट जो भी एनर्जी है उसको पकड़कर, जो भी आपसे सवाल पूछ रहा है, जिस भी सवाल या जिस भी क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान करके टैरो को शफल कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को पकड़ता है एंड देन इट आंसर्स. तो ऐसे में जब आंसर आता है ना, तो 4 कार्ड्स भी अगर आते हैं तो मैं उन्हें ले लेती हूँ. यहाँ पर 3rd and 4th कार्ड आर कमिंग इन टुगेदर फॉर योर अपकमिंग टाइम. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज आप जो अभी, अगेन जैसे कि मैंने बताया, आप अभी शांत हैं, आप अभी फोकस्ड हैं. आने वाले समय में ये फोकस के बाद आपको कुछ एक डिसीजंस या फिर कुछ एक प्रमोशंस या इंक्रीमेंट जो है उसके बारे में आपसे बात की जाएगी. जी, अगले 2 महीने के अंदर इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपको ये चीज़ जो है वो दिख जाए. लेकिन अगर ये आपको दिख रही है तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा. वाई मैं टेलिंग कि थोड़ा सावधान रहिएगा? क्या होता है कि कभी कभी हम काम जो है वो कर देते हैं बहुत सारा, मगर जो कॉम्पनसेशन हमें मिलता है वो मिलता है कम. ऐसे में प्रमोशन के साथ भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपको जिस लेवल पर प्रमोट किया जाए वहाँ पर जाकर आपको लगे कि आप काम जो है वो अपने लेवल से ज़्यादा ही कर रहे हैं, बट कॉम्पनसेशन कहीं ना कहीं हाँ बढ़ के ज़रूर मिले, मगर उतना बढ़ के ना मिले जितने का काम आपने दिया है. इस चीज़ को थोड़ा सा आप संभाल कर रखिएगा अपने मन में. दूसरी एक और चीज़ जो कि यहाँ पर आती है वो है ये कि अगर आप इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी स्टडिंग, राइट, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है. हाँ, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कहीं पर अप्लाई करने की सोच रहे हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू वांट टू गो आउट एंड वर्क, लाइक गो आउट एंड देन गिव अप ऑन योर करियर एंड देन गो फॉर अ स्टडी, तो आपके लिए इस वक्त ये थोड़ा सा नेगेटिव सा कार्ड बन जाता है. ठीक है, डोंट गिव अप ऑन ऑलरेडी अ वेरी कुशी जॉब और अ स्टेबल इनकम एज ऑफ नाउ. पढ़ाई जो है वो डेफिनेटली आपकी होगी, इनफैक्ट आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, मगर कोशिश कीजिए कि अपनी पढ़ाई को पार्ट टाइम ही शुरू रखिए. फुल टाइम अगर आप इसे लेने जाएंगे तो कुछ समस्याएं जो है वो आ सकती हैं. मे बी इट विल बी अ लिटिल क्रंच फॉर यू व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, बट इफ दैट इज योर डिसीजन देन डू स्टिक टू इट, क्योंकि उसके बाद आपको डिवाइन हेल्प जो है वो भी ज़रूर मिलेगी. तो अगर आपने चुना था पाइल 2 तो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपने चुना है रोज क्वार्ट्ज यानी कि पाइल 3 तो फिर ये रीडिंग है आपके लिए. तो सबसे पहले तो मैं ओवरऑल इस रीडिंग के बारे में एक चीज़ आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जो डिसीजन आप लेने का सोच रहे हैं वो बहुत मुश्किल है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट माई फ्रेंड. ज़्यादातर तो मुझे ये दिख रहा है कि बड़े सारे लोग जिन्होंने पाइल 3 चुना है वो या तो ऑलरेडी अपना जो एक काम है वो कर रहे हैं, या फिर they are choosing to be their own bosses. Either ways, the decision is very, very, very difficult. अभी तक के लिए क्यों मैं ये कह सकती हूँ ना, because this is the card for your past. Alright? ऐसे में आपने जो है अपना काम बहुत प्यार से करा है अभी तक. You have worked very, very hard. You have also achieved a certain name, fame. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, उन्होंने शायद ये वाला जो एक रीडिंग है वो चुना होगा, ये वाला पाइल चुना होगा. या फिर इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी जस्ट स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, तो आपने भी शायद ये रीडिंग जो है वो चुनी होगी. नाउ एज आई सेड, इट इज़ अ वेरी आपका जो ग्रोथ रहा है, एक तो इट हैज़ बिन वेरी फास्ट, वेरी स्विफ्ट, एंड यू बैलेंस थिंग्स वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू कॉन्टैक्ट, व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, सेल्स, whatever it was, आपने बहुत बढ़िया से चुना. एंड बिकॉज इट ऑल्सो लुक्स लाइक इट वॉज अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर यू. ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपने बड़े दिल से करी थी, आपका बड़ा मन था इसे करने के लिए, तो आपने बड़े प्यार से इस चीज़ को करा. दिस ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन. वो चीज़ बहुत ही क्लियर मुझे दिख रही है कि बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला आपको अपने काम से. अब अगर आती हूँ मैं अभी के आपके कार्ड पर, एंड वी टॉक अबाउट द डिसीजन जिसके बारे में मैंने शुरुआत की थी इस रीडिंग की. इस वाले कार्ड में बहुत ही क्लियरली दिख जाता है कि देखिए जो डिसीजन आप लेने वाले हैं, एक तो समवेयर इज गोइंग टू बी फोर्स्ड. कहीं ना कहीं आपके मे बी आपके आसपास आपके घर वाले आपको पुश कर रहे होंगे. मे बी यू नो कई सारे लोगों के साथ ये इंसिडेंट्स मैंने देखा है जहाँ पर दे आर वर्किंग वेल, दे हैव देयर ओन लिटिल सेटअप, लेकिन अचानक से एक बहुत अच्छा ऑफर जो है किसी कंपनी का आ जाता है, एंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स हुएवर इट इज़ वो थोड़ा सा आपको पीयर प्रेशर जो है, सोसाइटल प्रेशर जो है वो देते हैं कि क्या तू रोज़ इन चीज़ों में फंसा रहता है या फंसी रहती है. यू विल हैव अ स्टेबल इनकम, इट इज़ द सेम प्लेस, इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेस जहाँ से तुमको आ रहा है ऑफर, एंड व्हाई डोंट यू टेक दैट. Such kind of questions do keep coming in. But right now, my friend, your confidence is becoming really, really low. Right? Confidence जो है उसकी कमी से क्या हो रहा है ना कि आपको अपना डिसीजन जो है उसके बारे में सोचने में बड़ी परेशानी हो रही है.
मैंने माना कि परेशानी जो है वो अभी है, मगर इस परेशानी को अपनी हेल्थ पर इफेक्ट ना करने दीजिएगा। ये परेशानी जो है देखिए वो आती रहेगी, संसार है भाई, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहेंगी। यू कैन नॉट ऑलवेज हैव अ गुड टाइम एंड देन नॉट हैव अ बैड टाइम। इट्स द ग्राफ दैट कीप्स मूविंग थ्रू आउट लाइफ, राइट। एक प्लेन अगर ग्राफ हमारा चला जाएगा तो उस लाइफ को जीने का ज़्यादा फन नहीं है। तो कुछ डिसीजंस जो है वो आपको डेफिनेटली लेने पड़ेंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी होंगे। तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि यूज़ योर फोरसाइट। जी, आपके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी जो है वो यहाँ पर बता देती हूँ कि अपनी थर्ड आई पर काम कीजिए। जो थर्ड आई हमारी होती है ना, इफ़ पॉसिबल तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप थोड़ा सा चंदन जो है वो लगा लें। बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए चंदन, क्योंकि ये आपकी थर्ड आई को ठंडा करके उसे फोकस करना सिखाता है। इन केस आप ये नहीं कर सकते, इन केस यू आर समवन हु गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ awkwardness by doing something like this, तो मैं आपको एक और बहुत ही सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ। आई जनरली सजेस्ट पीपल टू टेक दिस। कोई भी परफ्यूम जो आप यूज़ करते हैं ना, उस परफ्यूम में बड़े सारे अलग अलग नोट्स होते हैं, टॉप नोट, मिडिल नोट, बेस नोट। कोई भी एक नोट जो है वो सैंडलवुड का चूज़ कीजिए, उसमें चंदन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आप यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। या फिर अगर आपका स्टडी रूम है कोई, या फिर ऐसा कोई रूम है जहाँ पर घर का आप काफ़ी समय जो है बिताते हैं, वहाँ पर अरोमा थेरेपी के तौर पर चंदन को एज अ फ्रेग्रेंस यूज़ कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। It is going to calm you down mentally and emotionally, and it will help you form a decision that is good for you, a decision that is pre-informed and premeditated. जहाँ हमने डिसीजन की बात कर ली, मैं आगे आपको एक और चीज़ बताती हूँ। See, changes are definitely going to come in, but very interestingly, you are well guided. अभी अभी पितृपक्ष जो है वो गया है, राइट। रिसेंटली इट हैज़ फिनिश्ड। नवरात्रि कुछ ही दिन है नवरात्रि के। सो पितृपक्ष में जो भी काम आपने किया है, इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी डोनेटेड, इफ़ यू आर समवन हु हैज़ वर्कड फॉर, देखिए मे बी आपने सारे रिचुअल्स नहीं किए हैं, बट फिर भी अपनी दादी नानी हुएवर किसी को याद करके आपने कुछ डोनेशन जो है किसी गरीब की मदद जो है वो करी है, तो फिर आपके लिए वो सारी चीज़ें जो है वो वापस आने वाली हैं। यू आर वेल लुक्ड आफ्टर, यू आर वेल लव्ड। आपके जितने भी डिसीजंस होंगे वो बहुत प्यार से आपकी तरफ जो है वो आएंगे। देयर इज ऑल्सो अ स्पेशल मैसेज फॉर न्यू मदर्स, एक्चुअली पीपल हु जस्ट बिकम पेरेंट्स, उनके लिए भी एक मैसेज जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अंडरस्टैंड दैट योर चाइल्ड हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी, अंडरस्टैंड दैट योर चाइल्ड इज द वन जो कि अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। येस, अ सोल चूजेस देयर पेरेंट्स एज द लास्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। कभी मैं इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट बैक टू आपका जो बच्चा है उसने डिसाइड किया है कि आप क्योंकि उसको वो बेस्ट चीज़ें दे सकते हैं जो कि आपको देनी चाहिए, इसलिए वो आपके पास आया है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट योर चाइल्ड, वरी अबाउट व्हाट यू कैन डू इन योर लाइफ बेस्ट। हाँ, मैं जानती हूँ न्यू मदर्स को बड़ी सारी परेशानियाँ जो है वो आती हैं, न्यू पेरेंट्स को बड़ी सारी परेशानियाँ जो है वो आती हैं डिसीजंस को लेकर खासकर, बट डोंट वरी। जो भी आप करने वाले हैं, जो भी आप सोचने वाले हैं, जैसे भी डिसीजंस आपके हों, आपको पूरी की पूरी मदद जो है वो दी जाएगी टू ग्रो एंड टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ये चीज़ जो है आप रखिए अपने मन में। बड़े बूढ़े स्पेशली इस टाइम पर आपकी बड़ी मदद करेंगे, बुजुर्ग जो है आपकी बड़ी मदद करेंगे, तो हो सके तो उनके साथ थोड़ा समय जो है वो बिताइए, आपको काफ़ी अच्छा आराम और सुकून जो है वो वहाँ पर मिलेगा, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग। इफ़ पाइल 3 जो है वो आपने चुना, यानी कि रोज क्वार्ट्ज आपने चुना, तो अब तीनों की तीनों रीडिंग्स जो है वो यहीं पर खत्म होती हैं। कैसी लगी आपको रीडिंग, साथ ही साथ कौन सी पाइल आपने चुनी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसी और रीडिंग्स के लिए और ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।